जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। और स्टूडेंट्स, मैं फिर आप सभी के बीच क्रेज क्लास में आ गया हूँ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा कंपनी का, जहां पर हम लोग इशू ऑफ शेयर में 4 टॉपिक कवर करेंगे। जहां पहला जो टॉपिक होगा नॉर्मल जो क्वेश्चन होगा कि किस प्रकार से कंपनी का एंट्री किया जाएगा। नंबर 2 में होगा अदर देन कैश का पढ़ेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन का पढ़ेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन का पढ़ेंगे। और जो हम क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट कर आ रहे हैं, आप सभी को पता है कि या फिर एग्जाम टारगेट हो या एग्जाम स्कोर हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी जो हम क्वेश्चन यहाँ पर इस शेयर लेकर आएंगे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वो काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हम जो सेलेक्ट किए हैं, चाहे वो जितना भी मतलब 2-4 जो प्रीवियस ईयर का है उसमें से हम सारा सेलेक्ट करके देखें कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो उसमें से काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा चीज कवर होगा। यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ अगर इससे कोई और भी रिलेटेड अधिक क्वेश्चन पूछता है तो हम बनाने की ताकत कैपेसिटी रखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि मैं जो YouTube पर फ्री क्लास यहाँ पर लेकर आया हूँ उन सभी विद्यार्थियों के जो अभी तक तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं या कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के परसेंटेज यानी अंकों को अच्छे तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करूं। और जो बच्चे नहीं तैयारी कर पाए उन सभी को उत्तीर्ण कराने का बस ये टारगेट है। क्रेज क्लास एक तरह से आप लोगों को लिया जा रहा है जहाँ पे सभी चैप्टर का सिलेबस आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यदि हमारे चैनल पर हैं तो कमेंट जरूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए कौन सा चैप्टर का आपको प्रॉब्लम है, कौन सा दिक्कत है, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई सेपरेट चीजों में अगर प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो उसका भी आप पिक करके आप हमारा भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है जो वहां पर दिया हुआ है 9523731870, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग ज्यादा बात को आगे ना लिखते हुए हम लोग अपना क्लास पर आते हैं। तो आप लोगों को पता है कि आज हम लोग का जो चैप्टर है कंपनी का है, जिसमें से जो चैप्टर हम लोग कंपनी का टॉपिक में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर। सिर्फ यहाँ पर हम लोग जानेंगे इशू ऑफ शेयर। यहाँ पर कंपनी क्या करती है? पब्लिक में शेयर इशू करती है, जिसके माध्यम से कंपनी को अच्छा खासा पैसा प्राप्त होता है, कैपिटल प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से कंपनी अपना स्टार्टअप करती है। ठीक है, तो इस तरह से शेयर यहाँ पर कंपनी इशू करेगा। आप लोगों को पता है कि शेयर यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम है इक्विटी शेयर। पहला का नाम क्या है? इक्विटी शेयर। और दूसरा का जो नाम है वो प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी यहाँ पर जो इशू शेयर करेगी वो 2 तरह का शेयर इशू करेगी। पहला जो होगा इक्विटी शेयर होगा और दूसरा जो होगा प्रेफरेंस शेयर होगा। यदि आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना चाहेंगे तो आज आप सोच सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी का ओनर है, होल्डर बन जाता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक तरह से कंपनी का सेकंड ओनर कहलाता है। ठीक है, चलिए जो सेकंड हम लोग का होगा कि इशू ऑफ शेयर या कितने तरीके से यानी कितने प्रकार से कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को, यानी रेट क्या होगा एक तरह से। तो यहाँ पर 3 माध्यम है, यानी 3 तरीके से कंपनी अपने शेयर को इशू कर सकती है, जिसका पहला होगा 8 पार। पहला होगा 8 पार और दूसरा है 8 प्रीमियम। सेकंड जो है 8 प्रीमियम और थर्ड जो होगा 8 डिस्काउंट। क्या होगा थर्ड में? 8 डिस्काउंट। पहला क्या हो गया 8 पार, सेकंड है 8 प्रीमियम और थर्ड जो है 8 डिस्काउंट। 8 पार का मतलब क्या होगा कि 10 का शेयर 10 में इशू करना। 8 पार का मतलब क्या है कि 10 का शेयर 10 में इशू करना। ये प्रीमियम का मतलब क्या है कि 10 का शेयर 12 में बेचना। 10 का शेयर 12 में बेचना यानी 2 रुपए जो एक्स्ट्रा इशू किया जा रहा है, इट मींस क्या है वो प्रीमियम है, अधिक लिया जाना। और 8 डिस्काउंट का मतलब है 10 का शेयर 8 में बेचना, यानी 2 रुपया कम में बेचना। इट मींस क्या हो गया, ये जो 2 रुपया है वो डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पर जो कंपनी एक्ट 2013 कहता है, कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि अब शेयर को डिस्काउंट पर इशूड
नहीं करना है। 1956 ओल्ड कंपनी एक्ट जो 1956 कहता था कि आप अपने शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हैं, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि आप अपने शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से अब हम लोग 2013 का पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन जो प्राप्त होगा, जो मिलेगा, उसमें डिस्काउंट का नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर दो टॉपिक को पढ़ेंगे, दो ही तरह का क्वेश्चन हम लोगों के बीच में आएगा, और पहला होगा एट पार और दूसरा जो होगा एट प्रीमियम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर दो तरह से मिलेगा, एट पार का मतलब होता है 10 का शेयर 10 में बेचना, और एट प्रीमियम का मतलब होता है 10 का शेयर 12 में बेचना। चलिए, अब हम लोग जो बेसिक एंट्री होता है, दो लमसम जो यानी पेमेंट जो होता है, दो प्रकार से होता है, एक लमसम पेमेंट होता है और दूसरा जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है। इंस्टॉलमेंट में आप लोग को जैसा कि पता है, इंस्टॉलमेंट में जो है, इंस्टॉलमेंट जो पेड होगा वो 4 है कंपनी का दिया हुआ, आप लोग को पता है होगा, और नहीं भी अगर पता है तो आप अभी से ही समझने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं भी पता है फिर भी समझने का क्या कोशिश करेंगे कि जो पहला कंपनी का इंस्टॉलमेंट का नाम है, वो पहला नाम है एप्लीकेशन, आवेदन, और नंबर 2 का नाम है अलॉटमेंट, और नंबर 3 का नाम है फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल या फिर इसको फाइनल कॉल कहेंगे। ठीक है, याद रखना है टोटल कितना इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है, 4 इंस्टॉलमेंट है। चलिए, ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं, जहां से आपको ये 4 इंस्टॉलमेंट का एंट्री भी बनाना सीखेंगे, और साथ में इसका कुछ एक्स्ट्रा टाइप का एंट्री होता है। जो बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर फ्रेश क्लास है तो सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन सब लेकर आ रहे होंगे, नहीं, वो सभी विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी अच्छे तरीका से भी कर रहे हैं, जिनका लगता है कि हमें 80% नंबर आ जाएगा, तो उनके लिए 85%, और जिनको लगता है कि हमारा 90% आ जाएगा, तो उनके लिए 95% का भी नंबर आ रहा है। क्योंकि वो क्वेश्चन है यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन के साथ हाई क्वेश्चन, यानी जो टॉप लेवल का क्वेश्चन है, उसको भी सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग कैसा, आप लोग का तैयारी चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि यदि कोई भी स्टूडेंट्स हजारीबाग में लोकल हैं, यहाँ पर ऋषि कॉमर्स एकेडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक वर्षों की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप लोग जो भी दोस्त हैं, कोई आपको रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, तो उनको आप जरूर भेजेंगे। ऋषि कॉमर्स एकेडमी बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। लगभग 15 टेस्ट सीरीज रखा गया है, 15 टेस्ट सीरीज, तो उसमें जुड़िए और बेनिफिट इसका आप लीजिए। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम करने वाले, जहां पर बच्चे लोगों को सुविधा बेनिफिट दिया जाएगा। जो क्लास 11th है, 12th है, या फिर आगे जो पढ़ाई करेंगे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत ही जल्द बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जहां पे ऐप के माध्यम से होगा, जहां पर बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देंगे। ठीक है, बहुत सिर्फ आपको ऐप्स डाउनलोड करेंगे और वहां पर आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। जितना भी कॉमर्स से रिलेटेड जानकारियां होगा, चाहे एजुकेशन को लेकर हो गया या फिर कोई इंफॉर्मेशन को लेकर हो गया, इस चैनल पर आपको दिया जाएगा। कोई जॉब से भी रिलेटेड अगर कोई जानकारी है तो इस चैनल पर दिया जाएगा आपको। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, और आगे चलकर भी अगर आप 12th पास आउट करेंगे तो फिर आपको सीयूटी का एग्जाम तैयारी करना होगा। यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा, कैसे करना है, क्या सिलेबस है, ये भी आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके रखना है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखना है, ताकि जब भी कोई इस चैनल पर आपके लिए इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जाए तो आप उसको सुन सके और जान सके, आपका छूट ना जाए किसी तरह का। चलिए, तो आप लोग फटाफट
कॉपी निकाल कर रखेंगे और जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसको नोटिस अब करेंगे, नोट भी कर लेंगे तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। करें JK Limited invite the application for 5 lakh शेयर, 5 लाख का शेयर इशू किया गया है ऑफ ₹10 each। पेमेंट वेयर टू बी मेड एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन पर ₹2 है, ऑन अलॉटमेंट पर ₹3 है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹5 है। ठीक है, याद रखना है। ₹2 एप्लीकेशन पर है, ₹3 अलॉटमेंट पर है, ₹5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। 5 लाख शेयर का इशू किया गया है। एक शेयर का दाम कितना है? ₹10। ठीक है, आगे पढ़ते। ऑल द शेयर वेयर अप्लाइड, ऑल शेयर अप्लाइड हुआ है। ठीक है, मतलब सारा शेयर एक तरह से सब्सक्राइब कर लिया गया है। फॉर 8000 फुल पेड शेयर इशू टू प्रमोटर्स। याद रखिएगा 8000 का शेयर जो कंपनी है एक्स्ट्रा प्रमोटर को इशू कर रहा है। ठीक है, प्रमोटर कंपनी का जो प्रमोटर है उसको इशू किया जा रहा है। गुडविल आप उसको वहां ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, फॉर देयर सर्विस, काम के लिए, जो काम करता है ना सर्विस के लिए, जो कंपनी में सर्विस देता है उसको पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा के बदले कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर शेयर प्रोवाइड कर दे रही है, शेयर दे रही है 8000 का शेयर। सोच लीजिए 8000 का शेयर मतलब एक शेयर का दाम कितना है? ₹10। मतलब 80,000 का पेमेंट जा रहा है। शेयर इशूड एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹16,000 और कंपनी शेयर इशूड कर रही है। इशूड करने में कंपनी को 16,000 का खर्च हो रहा है। आप भी जानते हैं कि कंपनी जब शेयर बेचती है तो उसके लिए बहुत तरह का एडवर्टाइजिंग हो गया, ब्रोकर कमीशन देना होता है, तो उसी के लिए जो खर्च है 10 से 16,000 का खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर जो है एक तो हम लोग को क्वेश्चन सिंपली बनाना ही है, सिंपल क्वेश्चन ही तो बनाना ही है। आपको एरियर का भी हम कंडीशन बता देंगे। ठीक है, एरियर का क्या होगा एडवांस का ये भी बता देंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज जो है प्रमोटर को इशू किया गया शेयर है ना, एक्सपेंसेस हुआ, इसका अलग एंट्री बनेगा। बाकी तो उसका सिंपल एंट्री जो है 6 एंट्री बन जाएगा। तो पहले सिंपल एंट्री हम लोग बनाएंगे और फिर से हम लोग देखेंगे कि 8000 जो प्रमोटर को इशू किया गया है और 16,000 एक्सपेंसेस का इशू किया गया। ये तो एक्स्ट्रा एंट्री बनेगा। जो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं कि आखिर ये क्या दिया हुआ है, इसी में गड़बड़ कर देते हैं। कहीं कोई क्या करता है 8000 लेकर बना देता है, 8000 लेकर कोई बच्चे बना देंगे, 16,000 का ट्रीटमेंट ही नहीं किया और उनको डर हो गया कि 16,000 क्या दिया हुआ है, 8,000 का दिया हुआ है, फिर 5 जो लाख है वो क्या है। तो ये सब कंफ्यूजन होता है। कुछ नहीं, जो 5 लाख का शेयर इशूड है और जो 8,000 का है एक सेपरेट प्रमोटर को इशू किया जा रहा है शेयर और 16,000 का एक सेपरेट एक्सपेंसेस है। चलिए, तो नंबर 1 जो एंट्री पहला होगा एप्लीकेशन का बैंक अकाउंट डेबिट, ये इंस्टॉलमेंट में प्राप्त हो रहा है। अभी जस्ट इंस्टॉलमेंट का बताए थे हम, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और 5 लाख का इशूड है और ₹2 एप्लीकेशन पर है। 5 गुना 10, 10 लाख रुपया हो जाएगा। नंबर 2 एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, यदि कभी सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा तो याद रखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट में होगा। नंबर 3 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर भी अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा तो क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है, और इसका अमाउंट जो है वो है 5 लाख, 5 लाख इंटू ₹3। 5 किया 15 लाख, 15 लाख हो जाएगा। नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट।
सिंपल सा एंट्री है, याद रखना है बैंक और डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसको क्लोज किया जा रहा है एक प्रकार से, या फिर उसको कह सकते हैं कैपिटल में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसको ट्रांसफर किया जा रहा है इस एंट्री को, यानी एप्लीकेशन का पैसा को, तो ये हो जाएगा डेबिट, और कहां ट्रांसफर किया जा रहा है, शेयर कैपिटल में क्लोज किया जा रहा है। फिर इसी एंट्री को बार बार रिपीट करना है। ये जो आपका बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पर ड्यू का बनेगा, याद रखिएगा आप लोग एंट्री कभी भी अगर पीछे देखे होंगे तो याद रखना ये क्या होगा, ड्यू क्या होगा, बैंक वाला क्या होगा, रिसीव करना। नरेशन कैसे लिखना है, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू लिखना है, और इसमें क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, इतना ही लिखना है आपको। इसका क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, और इसको क्या लिखना है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लोज किया गया, ठीक है, ट्रांसफर किया। तो ये एंट्री होगा, यहाँ पर तो एरियर नहीं है, तो बच्चे मान के चलिए, जिसे देखिए अभी हम इसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोगों को बताए थे इस तरह अगर थोड़ा सा एरियर रहेगा तो हम इसको एरियर को भी बता देते हैं। मान के चलिए यहाँ पर 5 लाख शेयर होल्डर को इशू किया गया, कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया, कितना का शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया, मान के चलिए कि 1 लाख का शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया, 5 लाख में से 1 लाख का शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया, तो नहीं दिया तो कितना हो जाएगा, 3 रुपया है, यानी कि 3 लाख रुपया कंपनी को प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, 3 लाख रुपया कंपनी को प्राप्त नहीं होता, तो 15 लाख में 3 लाख को माइनस कर देंगे, 12 लाख रिसीव होगा। एरियर जब भी करेगा तो याद रखना ड्यू में नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर समझाने का मतलब ये बनता है एरियर का कि जब भी एरियर करेगा कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा तो किसमें ट्रीटमेंट करना है, माइनस करके किसमें लिखना है, यहाँ पर 15 लाख में 3 लाख माइनस कर देंगे 12 लाख, तो किसमें करना है, बैंक वाला एंट्री में करना है, ना कि ड्यू वाला पे करें। कंपनी जब आपसे अलॉटमेंट ड्यू करता है तो पूरा पैसा मांगेगा, और जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा तो कहां पता चलेगा, बैंक में पता चलेगा कि कंपनी को कितना पैसा एक तरह से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का यहाँ पर एरियर का भी कुछ हम बताए हैं। अब देखिए नंबर 5 में है फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसी में साथ में, जो कि 5 रुपया है, तो क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, इसका भी हो जाएगा 5 लाख इंटू 5, 5 बचे 25 लाख हो जाएगा, ठीक है, 25 लाख ड्यू हुआ है। रिसीव भी यहां पर हो जा रहा है क्योंकि यहां पर कोई शेयर होल्डर एरियर नहीं कर रहा, एरियर करेगा तो फिर क्या करेंगे, बैंक में सिर्फ उतना माइनस कर देना। अगला जो एंट्री बनेगा 6 नंबर, क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉल मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, नरेशन में क्या लिखना, वही लिखना है, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल मनी रिसीव, कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 25 लाख प्राप्त हो जाएगा, 25 लाख प्राप्त। ये एंट्री एक तरह से इंस्टॉलमेंट का पूरा बना। अब जो एक्स्ट्रा एंट्री है, प्रमोटर को इशू किया गया 8000 से, तो लिख देंगे यहाँ पर प्रोमोटर्स भी लिख सकते हैं, और वैसे गुडविल लिखेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे, शेयर इशू किया गया है, कोई इंस्टॉलमेंट पर ये लोग को इशू नहीं किया जाएगा, तो शेयर कैपिटल हो जाएगा। अमाउंट कितना होगा, 8000 इंटू 10 रुपया, क्योंकि शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया, एक ही बार इसको इशू किया जाएगा, तो 80,000 यहाँ पर हो जाएगा, क्रेडिट में 80,000 हो जाएगा, ठीक है। एक एंट्री और है जो एक्सपेंसेस हुआ है, जिसको लिख देंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या फिर इशू ऑन एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दीजिए, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। और कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, जिसका कोई शेयर नहीं, इसका डायरेक्ट जो खर्च हुआ है वो अमाउंट्स है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको अमाउंट्स लिखना है, वो 16,000।
आपको जो भी बनाना है एंट्री फॉर्मेट में बनाना है, ये हम लोग का एंट्री एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इस चैप्टर इस क्वेश्चन को मैंने बताया कहा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंपल एंट्री तो हुआ ही, लेकिन यहाँ पर जो कंफ्यूजन करता है क्वेश्चन में कि प्रोमोटर को इशू किया गया है, एक्सपेंसेस हुआ है, तो यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। दो तरह का गड़बड़ हो जाता है, एक तो एंट्री पहले नहीं जान रहे होंगे क्योंकि सिंपल एंट्री आप लोग सीखे, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम बच्चे लोग करते हैं कि कहीं जो कंफ्यूजन होने लगता है कि यहाँ 5 लाख लेकर बनाए, कहीं ऐसा नहीं लगने लगता है हम लोग 8000 लेकर बनाए, क्योंकि अंडर सब्सिडी पढ़ा हुआ रहता है। अंडर सब्सिडी में मतलब जो भी कम रहता है एक तरह से बच्चे लोग को बता दिया जाता है कि जो कम रहेगा ना उसको लेकर बनाना है, तो कम में दिखा 8000 उसको लेकर बना दिया, कोई हो गया गड़बड़। तो ये नहीं करना है, 8000 यहाँ पर जो इशू हो रहा है वो सेपरेट प्रमोटर को इशू किया जा रहा है फॉर सर्विस के लिए जो काम किया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है एक तरह से ये एरिया को भी बता ही दिए, ठीक है। एडवांस रहेगा तो क्या होगा, तो एडवांस कुछ नहीं, आपको कहां लिखना है एडवांस वाला, जब कोई शेयर होल्डर एडवांस पेमेंट करेगा तो एडवांस पेमेंट करेगा कहां पे, बैंक वाला में ही होगा, यहाँ पर बैंक पेमेंट करेगा, जैसे कि बाकी पैसा दिया और कुछ अपना आगे का इंस्टॉलमेंट का भी एडवांस दे देगा, तो एडवांस वाला भी एरियर वाला भी बैंक में एंट्री होगा और एडवांस वाला भी बैंक वाला में ही एंट्री होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में बताना है कि सर हमें एरियर वाला नहीं समझ में आता है या एरियर और एडवांस का आपको ट्रीटमेंट नहीं समझ में आया, आप जैसे डायरेक्ट बताएं तो आप कमेंट करेंगे और हमें कमेंट में आपको फिर से वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको सजेस्ट करूंगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जाइएगा और अब हमारे प्ले स्टोर में जाएंगे, सॉरी ये जाएंगे आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट में देखेंगे वहां पर क्लास 12 का जो है पूरा इशू ऑफ शेयर का वीडियो बनाया हुआ है, जहां सब देख सकते हैं कंपनी का जो है क्लास 12 का अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर का पूरा सेपरेट वीडियो बना हुआ, पर लिखा हुआ है एरियर, एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अदर देन कैश फॉर फीचर, सारा काम बताया। तो जो टॉपिक का प्रॉब्लम है टॉपिक का वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लेंगे क्वेश्चन अदर देन कैश। टेस्ट सीरीज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने वाला हूं, जब जैसे ही हमारा ऐप बनकर आता है क्लास प्लस का, वैसे ही मेरे हमारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं उनको एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा। तो हमारे आपको सिर्फ करना चैनल के साथ जुड़े रहना है और थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आपको बच्चे को भी बताना है और उन लोगों को भी वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब बच्चे को करवाना है, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को करना है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास प्लस का ऐप में दिया जाएगा, ऋषि कॉमर्स एकेडमी का अपना जो होगा ऐप्स होगा और वहां क्लास प्लस का एक तरह से मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। चलिए तो आप जुड़े रहेंगे, आपका फायदा होगा, बेनिफिट होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और यहाँ पर उठाते हैं और इशू ऑफ शेयर का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अदर देन कैश का चलिए ये बुक से हम लेते हैं, यहाँ पर दो टॉपिक एक तरह से यहाँ पे खत्म होगा। पहला देखिए एबीसी लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ 4,18,000, 4,18,000 में एसेट्स खरीदा गया है, या फिर कह सकते हैं बिजनेस को खरीदा गया है 4,18,000 में फ्रॉम बिहार इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन से खरीदा गया है। अब 4,18,000 की खरीदे तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो अदर देन कैश का मतलब यही होता है कि उसको हम पैसा ना देकर उसको हम शेयर देंगे। अच्छा कुछ कैश भी दिया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मुख्य जो पर्पस है इसका कैश ना देकर शेयर दिया जाता है। एंड इशूड इक्विटी शेयर्स 100 इज फुली पेड अप, तो बता ही दिया कि पूरा का पूरा हम शेयर दे रहे हैं, 4,18,000 का किसी का संपत्ति परचेस कर रहे हैं, उसमें से हम कोई रुपया नहीं दे रहे, अपने कंपनी का शेयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इन सेटिस्फैक्शन of the purchase consideration, so the journal entries in the books of ABC Limited assuming that the shares
वी आर इशूड एट पार एट प्रीमियम। दो केस में बनाना है, इशूड एट पार और एट प्रीमियम, दो केस में हम लोग को बनाना है यहाँ पर। ठीक है, पहला है एट पार और एट प्रीमियम, तो दोनों केस का बनाएंगे, मुख्य रूप से दो ही केस का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल एंट्री है, दो एंट्री में इसका कवर हो जाता है। पहला जो केस का बना रहे हैं हम लोग, केस नंबर 1 क्या है, 8 पार का केस है। ठीक है, देखिए हम लोग खरीदे हैं, किस कंपनी का खरीदे हम लोग, तो बिहार इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन से खरीदे। तो हम लोग खरीदे, एसेट्स आया हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। और 2 किससे खरीदे उसका नाम देंगे, और नाम अगर नहीं बताया हो तो क्या लिखेंगे, वेंडर। अगर नाम नहीं बताया तो क्या लिखेंगे, वेंडर्स। बिहार, यहां पर से नाम दिया बिहार इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, और कितना में खरीदे हैं, 4,18,000। नरेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन में लिखा वही लिख देना, बीइंग परचेज एसेट्स फ्रॉम फॉर बिहार इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये लिख देना। नंबर 2, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समय को भी हम लोग बचाने की कोशिश करें, क्योंकि फिर ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, बिहार इंडस्ट्रियल को पेमेंट करेंगे। तो ये बिहार इंडस्ट्रियल को पेमेंट करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, बिहार इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा, हम पूरा का पूरा दे रहे हैं शेयर, लिखेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना शेयर दे रहे हैं, तो देखिए एक शेयर का दाम हमको कितना बताया था, 10 रुपए दाम है। एक शेयर का जो दाम है, नहीं यहाँ पर एक शेयर का दाम है 100 रुपया दाम, याद रखिए एक शेयर का दाम है 100 रुपया। तो कितना शेयर इशूड करेंगे, बीइंग इशूड, यहाँ पर नरेशन इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट शेयर मतलब नरेशन ही इसको क्लियरिफाई करेगा। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर, कितना इशू करेंगे, तो देखिए 4,18,000 पेमेंट करना है ना, एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपए दाम है, तो 2 जीरो कट जाएगा, तो 4180 कि 4,180 शेयर इशू हम करेंगे। ठीक है, 4,180 शेयर इशू करेंगे तो 4,18,000 का पेमेंट हो जाएगा। लिखेंगे बीइंग इशूड 4,180 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, और क्या हुआ, 8 पार हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको इंटू कर देंगे, 4,18,000 का पेमेंट हो जाएगा, 4,18,000 का पेमेंट हो गया, ये हो गया। अब सर प्रीमियम वाला का क्या बनेगा, देखिए प्रीमियम वाला का सेम बनेगा, पहला एंट्री सेम बनेगा, ये एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बिहार इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट 4,18,000। नंबर 2 जो बनेगा वो देखिए आपको बताते हैं, नंबर 2 का एंट्री, चलिए नंबर 2 का एंट्री जो है इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर बताते हैं नंबर 3 जो बनेगा 8 प्रीमियम वाला का केस बनेगा, याद रखना है 8 प्रीमियम, जो कि कितना परसेंट है, 10%। क्या बनेगा, तो बिहार इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताएं कि नरेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो कितना शेयर इशूड करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि यदि हम लोग ज्यादा रेट में अगर बेचेंगे तो हम लोग को शेयर कम देना पड़ेगा। यहाँ पर 10% प्रीमियम पर बेच रहे हैं, जैसे कि पहले वाला में 8 बार हम लोग शेयर को इशू किए तो 4,180 शेयर देना पड़ेगा। अब हम लोग 10% एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, यानी कि प्रीमियम पर बेच रहे हैं, रेट अधिक करके बेच रहे हैं, तब हम लोग को कम शेयर देना पड़ेगा। कितना शेयर देना पड़ेगा, यहाँ पर हम उसको निकाल देते हैं, नंबर ऑफ शेयर। देखिए 4,18,000 का है, 4,18,000 में हमारा शेयर का दाम कितना था, 100 रुपया, 10% में बढ़ा रहे तो कितना हो जाएगा,
10% यानी 100 रुपए का, देखिए 100 रुपया का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 10 रुपया होगा जी। यानी हमारा 100 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, हमारा शेयर का दाम 110 रुपया हो जाएगा। इसको डिवाइड करिएगा कितना होगा, 11 तिया 33, 1144 ज्यादा हो जाएगा, 11 तिया 33, 33 और 7 और 1, ठीक है, यानी 8 बन गया, 11 आठी 88, 3800 शेयर देना पड़ेगा, 3800 शेयर देना पड़ेगा। पहले अगर हम एक बार में बेच रहे थे 4180 शेयर देना पड़ता, अब हमको देना पड़ा 3800 शेयर देना पड़ा। तो बस कुछ करना नहीं है, या शेयर कैपिटल में लिखिए 3800, वास्तविक शेयर का दाम लिखिए 100 रुपया था, और 3800 इंटू 10 रुपया पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 4,18,000 ही पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। इंटू कर देंगे, इसका हो जाएगा 3,80,000 पेमेंट होगा, और इसका हो जाएगा 38,000 का पेमेंट हो जाएगा। टोटल 4,18,000 का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का इशू ऑफ शेयर का क्रेज क्लास के हिसाब से ये चैप्टर आप लोग को कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हर एक चैप्टर एक क्लास में कोशिश है कंप्लीट करने का और सिलेबस को भी अधिकतर पकड़ लेने का। तो यहाँ पर जो मुख्य जो होता है, एक नॉर्मल जो एंट्री बनाने का, वो भी एंट्री आप लोग को बता दी। अदर देन कैश का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बनता है, वो भी आपको हम बता दिए। और मान अगर आप इतना जान रहे तो कंफर्म मानिए कि आपको कोई भी आप 80 क्या 90 भी मार्क्स ला सकते हैं, अगर आपको इतना कंप्लीट कर लेते हैं, इतना टॉपिक कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जो हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर होगा फॉरफीचर का होगा, हो सकता है उसमें थोड़ा सा लॉन्ग 2 वीडियो बन जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन को कवर करना होता है। यहाँ पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन है, लेकिन वहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फॉरफीचर वाला भी लेता है, तो कवर हो जाएगा वहां साथ, ठीक है। तो हो सकता है वहां पर थोड़ा 2 वीडियो बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा, हमारा क्लास कैसा लगता है, आप कमेंट करेंगे, और कोई अगर सजेस्ट करने का हो तो आप सजेस्ट करेंगे, और कमेंट जरूर करना है नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है।